बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाक भारत टाकरा शुरू हो चुका है और एक जानिब तो पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी हैं तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,011 लोगों से है। 1,32,000 शायकीन, क्योंकि पाकिस्तानी शायकीन को तो वीज़े नहीं दिए गए, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन को वीज़े ना देने वाले भारत को कश्मीरियों ने रगड़ा लगा दिया है। पाकिस्तानी टीम की सपोर्ट अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम से कुछ नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। इसके साथ ही साथ भारत जो है वो टॉस जीता है और पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन ये मुश्किलात तो होती हैं, ये मुश्किलात तो हर गेम में होती हैं। बाबर आजम ने भी अहम स्टेटमेंट दे दिया है क्योंकि वो अभी तक वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग से मुतमईन नहीं हैं और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अहम नुक्ता है, वो ये है कि भारत ने जो पिचेस तैयार की हैं और भारत ने ये मैच शुरू होने से पहले जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें भी शायकीन के साथ एक बहुत बड़ा हाथ किया, जिस पर पाकिस्तान के शायकीन आग बगोला हो गए। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे बड़े टाकरे में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच का आगाज 1:30 बजे का ये टाइम है और इस सब के अंदर बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मैच के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहना है और भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद में सुबह सवेरे तेज धूप निकल आई, जबकि शाम में औस से खेल पर कुछ फर्क पड़ सकता है। पाकिस्तान और भारत ने इस वर्ल्ड कप में अब तक अपने दो दो मैचेस खेल लिए हैं और दोनों टीमों को अब तक किसी मैच में शिकस्त नहीं हुई। दोनों टीमें अनडिफीटेड ही इन मैचेस में उतर रही हैं। पाकिस्तानी टीम में भी कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि भारतीय टीम जो है उसमें शुभमन गिल जो है उनकी वापसी हुई है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, लेकिन यहां पर एक और बड़ी आम चीज हुई है। पाकिस्तान और भारत के मैच से कबल मुनक्किद होने वाली तकरीब नशर नहीं की गई। पाक भारत टाकरा जो है वो शुरू होने से कबल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और अरिजीत सिंह समेत कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की और यहां पर गाने गाए और नेहा कक्कड़ जो हैं उन्होंने भी कुछ यहां पे परफॉर्मेंसेस दी। और इस सब के अंदर जो तकरीब है उससे ग्राउंड में बैठे लोग तो महजूज हुए, लेकिन टीवी चैनल्स पर यह तकरीब जो है ये नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो ये तकरीब नहीं देख सके। अब जाहिर बात है पाकिस्तान के फैंस ज़्यादा इंटरेस्टेड भी इतने नहीं हैं, उन्होंने असल काम जो देखना है वो तो इंशाल्लाह आज हमारे खिलाड़ी करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी अहम हैं। एक जानिब को कौमी टीम के कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में अब तक इस तरह बैटिंग नहीं की जैसे करनी चाहिए और इन्होंने कहा कि माजी में जो हो गया उस पर तवज्जो नहीं होती, जो हाल में हो उस पर तवज्जो है। कोशिश होगी कि कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, यानी आज के, जो कि इन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी थी। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पर बात करते हुए बाबर आजम ने कहा कि नसीम शाह ने एशिया कप में मुतासरकुन बॉलिंग की, वर्ल्ड कप में उनकी कमी महसूस करेंगे। शाहीन आफरीदी पर यकीन है, वो बड़े मैच का बॉलर है, एक दो मैचेस में ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि सवालिया निशान आ गया। पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो अपनी फील्डिंग बेहतर होनी चाहिए। बाबर आजम का कहना था कि वर्ल्ड कप में अब तक इस तरह बैटिंग नहीं की जैसे करनी चाहिए। बैटर की हैसियत से भारत के बॉलर्स को अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं। कल मैच का रिजल्ट क्या होता है इसका नहीं मालूम, हम पर एतमाद हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि भारत के खिलाफ मैच की वजह से कप्तानी चलेगी। मुझे एक मैच के लिए कप्तानी नहीं मिली, किस्मत में होगा तो मैं कप्तानी करता रहूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खिलाड़ियों पर बड़े स्टेडियम का दबाव नहीं, मुझे उम्मीद है कि हैदराबाद की तरह यहां भी फैंस की सपोर्ट मिलेगी। बॉलर्स के पास मार्जिन कम है, बॉलर्स को कहा है कि लेंथ पर काबू रखें। भारत के टॉप ऑर्डर को कैसे आउट करना है इसके लिए प्लान करते हैं। टी20 में हमने भारत को हराया है, ऐसा नहीं कि हम यहां भी भारत को नहीं हरा सकते। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी जो है वो भारत की पिचेस पर नहीं खेल सका पिछले जितने अरसे से, और अभी सारी टीम ही जो है हमारी वो भारत में 2 ही मैचेस जो हैं वो खेल चुके हैं और भारत का अपना होम ग्राउंड है और जो वहां से फुटेजेस आ रही हैं और जो वहां से चीजें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां पे पूरे का पूरा ग्राउंड नीला है। पूरे के पूरे ग्राउंड में 1,32,000 का 32,000 ये इंश्योर किया गया है कि भारत का क्रिकेट फैन हो। अब नॉर्मली ये होता है कि इंटरनेशनल इस तरह के इवेंट्स के अंदर हर मुल्क के क्रिकेट फैंस को वीजे भी दिए जाते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज भी क्रिएट की जाती हैं, झंडे ले जाने की इजाजत होती है, इवन उस मुल्क के लोग किसी और टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद पाकिस्तान। आप देखें कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं आईसीसी की तरफ से, वहां पे गई जैनब अब्बास, उनका पुराना जो
एक ट्वीट है वो निकाल के उनके ऊपर एफआईआर कर दी और वो निकल आई वहां से। उन्हें शी फेल्ट स्केयर्ड, और जाहिर बात है आपको डर भी लगता है क्योंकि वहां पे इंतहा पसंदी इस कदर उरूज पर है। लोग जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत से ऐसे माइनॉरिटी में लोग हैं वहां पे जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत मोहब्बत दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत पहुंची तो उसका इस्तकबाल किया। आपको अच्छी चीजें भी हाईलाइट करनी चाहिए, लेकिन भारत ने जिस तरह से वीजे नहीं दिए पाकिस्तान के क्रिकेटिंग फैंस को, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और जाहिर बात है वरना एक बहुत बड़ी तादाद, मैं आपको बता रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, लोग बहुत शौकीन है क्रिकेट के और अच्छे खासे लोग हैं, वो इतनी बड़ी तादाद होती है कि कम से कम कहीं से तो पाकिस्तानियों को कुछ सब्ज भी नजर आता अपने आसपास। लेकिन अब उन्हें मैदान के अंदर भी हमारे 11 खिलाड़ियों को 11 नीले कपड़ों में लोग नजर आएंगे और आसपास भी। और भारतीय क्रिकेट फैंस जो है उन्होंने इंश्योर किया है कि वो मेजॉरिटी जो है वो अपनी क्रिकेट टीम की टी शर्ट्स और उसकी मर्चेंडाइज जो है वो पहने ताकि रंग जो है वो नीला हो और उनके हाथों में भारत के झंडे हों। कुछ क्लिप्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मोहम्मद हफीज जो है उन्होंने पिचेस की तैयारी पर कुछ सवालात उठाए हैं। अभी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने वर्ल्ड कप के दौरान पिचेस की तैयारी पर सवाल उठाया और सरकारी स्पोर्ट्स शो में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा कि जुमे को होने वाला न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच साबित करेगा कि जो ये कप है ये कौन करवा रहा है, आईसीसी या बीसीसीआई। यानी उन्होंने ये बात कही थी और ये बात बड़ी आम है। और इसके अंदर इन्होंने कहा कि अब तक नई दिल्ली, धर्मशाला और हैदराबाद में 2-2 मैचेस हो चुके हैं और इन तीनों के दोनों मैचेस में पिच कंडीशन एक जैसी थी। ताहम अगर चेन्नई में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले मैच की पिच कंडीशन उसी ग्राउंड में 8 अक्टूबर को खेले गए ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच से मुख्तलिफ रही तो फिर सवाल ये होगा कि ये टूर्नामेंट कौन करवा रहा है। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट है और इसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता। ये इवेंट आईसीसी के अपने क्यूरेटर और उनकी हिदायत पर चलना चाहिए, ना कि भारत की। लेकिन भारत ने इस सब के अंदर, बहुत सी चीज़ों के अंदर भारत की इजारादारी है और भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर ये सब कुछ करता है। और आपको मैं बता दूं कि चेन्नई में भारत के खिलाफ खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन पर आउट हुई थी। भारत ने 200 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 42वें ओवर में पूरा किया था। तो उस हवाले से इन्होंने ये बात कही है मोहम्मद हफीज साहब ने कि ये सब कुछ भी एक्सपेक्टेड है और ये सब कुछ भी वहां पर हो सकता है, इसके इम्कानात भी हैं। अब नाज़रीन इकराम, मैं कुछ क्लिप्स आपके सामने चलवाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी टीम के लिए बिलाशुबा एक प्रेशर होता है और आपको क्राउड के से आवाज़ें आ रही होती हैं और ये सब कुछ होता है। तो क्राउड का प्रेशर तो पाकिस्तानी आवाम जो है उसके लिए होगा। आप ज़रा ये देखें, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिप नाज़रीन इकराम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ताहद्दे निगाह आपको अगर कोई क्रिकेटिंग फैन नजर आएगा तो वो भारत का ही है, कहीं पे पाकिस्तान के फैंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, यहाँ पे एक और कहानी भी है, यहाँ पे कुछ और भी है जो आपके सामने रखना है। और यहाँ पे बाजे बजाए जा रहे हैं, वही बाजे वैसे जो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी यौम आज़ादी पर बजाते हैं और कुछ लोग बड़े तंग होते हैं इन बाजों से। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आज बहुत देखभाल के खेलना पड़ेगा। एक क्राउड का प्रेशर होता है, आवाज़ का प्रेशर होता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, मैं पहले कह चुका हूं कि 1,32,000 और कोहली कोहली के नारे लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट। ऑब्वियसली आप ये फुटेज एक्सक्लूसिवली वहाँ से देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर और ये फुटेज जिस तरह से आपके लिए हमने हासिल की है, इसके साथ एक और फुटेज भी है, वो भी आपके सामने चलवा देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके एक एनक्लेव के बाहर सरदार वाला भाई जो हैं, जो भी पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर, उसके बाहर का आप अगर मंजर देखें आपको ताहद्दे निगाह नीला ही नीला नजर आएगा। आप जरा ये क्लिप देखें, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं क्लिप, और इससे आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कराम के किस तरह का वहाँ पे मामला है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बिलाशुबा इट इज़ गोइंग टू बी मैटर ऑफ प्रेशर। बट मैं कुछ लोगों की वीडियोस देख रहा था और कश्मीरी जो हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुँचे हैं और लेट्स सी कि कश्मीरी जो हैं सरप्राइज देते हैं कि नहीं। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है जब भी पाक भारत मैच हो, पाकिस्तान जीते, मकबूजा वादी के अंदर जिसे भारत इलीगली अपना एक हिस्सा कंसिडर करता है, लेकिन वो नहीं है, तो उनका पाकिस्तान के साथ रिश्ता है, वो ईद पाकिस्तान के साथ करते हैं, वहाँ पे आतिशबाजी होती है, पाकिस्तान के झंडे लेके लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो अब जब अगर कुछ कश्मीरी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने फेवरेट क्रिकेटिंग स्टार्स जो हैं, अपने जो लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, जिनके साथ उन्हें मोहब्बत है, उनके लिए कोई ना कोई चेयर अप करें। लेकिन इस सब के अंदर एक चीज़ भारत भी इंश्योर करेगा कि कोई पाकिस्तान का फ्लैग अंदर ना चले जाए। ऑल्दो दिस इज जस्ट अ क्रिकेटिंग इवेंट एंड इट इज़ नॉट India's event. This event is actually
आईसीसीज इवेंट और जितनी टीम्स हैं, इससे पहले भारत के जो एड्स बनाए उन्होंने, उसके अंदर भी आपने देखा कि इतनी प्रेजुडिस, इतना कुछ बायसनेस थी। वो गाना था रणवीर सिंह के साथ, उन्होंने ट्रेन में फिल्माया, बाकी मुल्कों के बड़े बड़े झंडे, पाकिस्तान के हाथ में छोटी सी झंडी पकड़ी हुई है। मतलब वाज़ेह नजर आ रहा है, और वो दिखा रही है दुनिया को कि हम जी पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान को लेके हमारे अंदर कितना बुग़्ज़ है। लेकिन ये गवर्नमेंट्स के लेवल पे है, लोग मोहब्बत भी करते हैं बाबर आजम से, बाबर आजम की बहुत बड़ी फ़ैन बेस है, और ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमने अच्छे एस्पेक्ट्स भी देखने हैं, लेकिन कश्मीरी जो है वो इस सब के अंदर कोई ना कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।